अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कुछ सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें बबल सॉर्ट था, सिलेक्शन सॉर्ट था और मर्ज सॉर्ट था। आज हमने जो है तो दो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम और दो जो हैं तो मेनली जो सर्चिंग के एल्गोरिदम्स यूज होते हैं तो उन्हें हमने आज देखना है। सबसे पहला जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है वो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्विक सॉर्ट। तो जिस तरह मर्ज सॉर्ट में हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच होती थी कि हम क्या करते थे कि पूरी की पूरी प्रॉब्लम को मतलब पूरी की पूरी अरे को डिवाइड करके छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे और उसके बाद जो है तो छोटे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के जो है तो उसे आखिर में सारा का सारा सॉर्ट करके एक अरे जो है तो हम बना देते थे। एग्जैक्टली उसी तरह का प्रोसेस है यहाँ पे भी जो आपके पास जो लिस्ट होगी या अरे होगी, जो भी चीज आपके पास होगी तो वो डिवाइड होगी और उसके बाद हम छोटे छोटे पोर्शंस को उसमें कॉन्कर करेंगे, मतलब सॉर्ट करके जो है तो उसे फिर कंबाइन किया जाएगा। ये क्या करता है बेसिकली, क्विक सॉर्ट में आपके पास होता ये है कि एक सिलेक्शन होती है सबसे पहले, ठीक है। एक एलिमेंट को वो एज एन पिवट एलिमेंट उठाता है, ठीक है, और उस पिवट के अगेंस्ट, ठीक है, एक एलिमेंट को वो कंसिडर करता है जिसे हम पिवट कहते हैं, ठीक है, और उस पिवट के अगेंस्ट क्या किया जाता है, उस एलिमेंट के अगेंस्ट क्या किया जाता है कि उस पूरी की पूरी अरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है जिस अरे को हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पिवट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे अरे को। तो पार्टीशन किस तरह से करेंगे उसकी बात अभी हमारे पास आ जाएगी। तो आपके पास जो क्विक सॉर्ट में मतलब उसके डिफरेंट वर्जन आपको नजर आएंगे, मेनली इस वजह से कि पिवट की सिलेक्शन की वजह से जो है तो आपको डिफरेंट तरीके नजर आएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे जो है तो मतलब तकरीबन एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग कर रहे हैं सबके सब। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, लास्ट एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट कर लें जो कि हम करने जा रहे हैं। रैंडम एलिमेंट को कोई भी मतलब रैंडम इंडेक्स उठा के उसको एज अ पिवट एलिमेंट कंसिडर कर लें, या अपने जो आपका जो मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, जो मीडियन है आपका बिल्कुल अरे का जो मिडिल एलिमेंट है उसको आप अपना पिवट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हम जो कर रहे हैं तो वो बेसिकली हम लास्ट एलिमेंट को पिवट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एज अ पिवट कंसिडर करेंगे और उसके अगेंस्ट हम अपनी अरे को पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि आप क्या करते हैं, पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उस पिवट एलिमेंट के अगेंस्ट आप अपनी अरे को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में जब तकसीम होती है तो आप लेट से पिवट के लेफ्ट पे जो आपके पास अरे है और पिवट के राइट के पिवट के राइट पे जो अरे है तो उन दोनों को फिर क्विक सॉर्ट करते हैं। तो उसमें फिर एक एक पिवट एलिमेंट आप मालूम करते हैं, ठीक है, उससे फिर दो अरेज बनती हैं। तो जिस तरह हम मर्ज सॉर्ट में उसको डिवाइड कर रहे थे तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे भी पिवट पे हम क्या करेंगे कि उसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आइडिया क्या है, द की प्रोसेस इन क्विक सॉर्ट इज द पार्टीशन, के पार्टीशन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। पिवट एलिमेंट आपने सिलेक्ट कर लिया मगर पिवट के अगेंस्ट अब अरे को कैसे पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। गिवन एन अरे एंड एन एलिमेंट एक्स ऑफ अरे एज अ पिवट, ठीक है, तो एक्स लेट से हमारे पास पिवट एलिमेंट है, पुट एक्स इन इट्स पोजीशन करेक्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड अरे, ठीक है। तो होगा ये कि ये बेसिकली क्या करता है कि जब आप पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो पार्टीशन का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि इस पिवट एलिमेंट को अरे में अपनी प्रॉपर पोजीशन पे डाल देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो पिवट को सॉर्ट करके अपनी जगह पे रख देता है कि पिवट को कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इससे पिवट से जितने स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं वो इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पुट आर स्मॉलर एलिमेंट स्मॉलर देन एक्स बिफोर एक्स, पुट ऑल ग्रेटर एलिमेंट ग्रेटर देन एक्स आफ्टर एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर हो जाता है आपके पास कि पिवट से जितने स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं वो उसके लेफ्ट पे आ जाते हैं, उससे जितने ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो उसके राइट पे आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देखने से पहले हम जरा क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कोड को हम थोड़ा सा समझ लें तो उसके बाद आके इस एग्जांपल को हम इस पे रन करके चेक करेंगे कि किस तरह से ये वो होगा, ठीक है। तो आते हैं कोड की तरफ, ठीक है। ये दो फंक्शन है हमारे पास, क्विक सॉर्ट का और ये पार्टीशन का, ठीक है। बोर्ड की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दरमियान में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्विक सॉर्ट के फंक्शन को देख लेते हैं। इसे अरे पास कर रहे हैं जो हमने सॉर्ट करनी है, ठीक है। इसका लोएस्ट इंडेक्स और हाईएस्ट इंडेक्स से पास करते हैं, क्योंकि हर दफा जब आप फिर बार बार क्विक सॉर्ट कॉल करते हैं तो अरे में आप लोएस्ट और हाईएस्ट इंडेक्स को चेंज करते हैं। हमने बात की कि हम पिवट एलिमेंट जब सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसके लेफ्ट लेफ्ट की जो अरे है और उसके राइट की जो अरे है तो उसे क्विक सॉर्ट करेंगे। तो लाजमी बात है उसकी लेफ्ट के अरे के लिए लो और हाई के एलिमेंट्स से भेजना, इंडेक्सेस भेजना, और उसकी राइट के अरे के लिए जो है तो उसे लो और हाई के इंडेक्सेस भेजना। तो लाजमी बात है दोनों चेंज होंगे, तो उस वजह से यहाँ पे ये लो और हाई इंडेक्सेस रखे हैं, ठीक है।
तो जब तक आपके पास लो छोटा होता है हाई से, मतलब जब ये लो हाई के इक्वल हो जाएगा तो तब आपके पास ये क्विक सॉर्ट का जो एक फंक्शन है तो ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इफ की स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और ये बाहर आके फंक्शन एंड हो जाएगा। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, एक ये पाई जो लिखा हुआ है तो ये असल में पार्टीशन एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है पिवट पे, ठीक है, पार्टीशन कर रहा है पिवट एलिमेंट पे, ठीक है, पार्टीशन कर रहा है पिवट एलिमेंट पे। तो ये जो पार्टीशन बनेगा, ठीक है, तो जो पिवट एलिमेंट जहां पे होगा तो उसका इंडेक्स ये हमें बताएगा। इनिशियली तो हम सिलेक्ट कर लेंगे कि एंड वाला हमारा पिवट है, मगर जब आप पार्टीशन को कॉल करेंगे तो वो असल में क्या करेगा कि पिवट एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखेगा अरे में, ठीक है। तो उसकी जो नई पोजीशन होगी ये हमें वो रिटर्न करेगा, ठीक है। एक दफा हमें नई पोजीशन इसकी रिटर्न हो जाएगी तो हम क्या करेंगे कि पिवट के लेफ्ट पे जो अरे है ये देख लें, क्विक सॉर्ट, ठीक है, अरे लो और पिवट -1। तो इसका मतलब ये पिवट जहां पे है तो उससे पिवट तो अब अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो उसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो उससे लो से मतलब लोएस्ट इंडेक्स से पिवट -1 तक एक अरे आपके पास क्विक सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, अरे का ये पोर्शन। और पिवट +1 से हायर इंडेक्स तक जो है तो आपके पास ये क्विक सॉर्ट दोबारा कॉल हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिकर्सिवली कॉल होते रहेंगे जब तक आपके पास ये लो और हाई दोनों इक्वल नहीं हो जाते। जब लो और हाई दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये सेकंड और थर्ड इंडेक्स की वैल्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगी तो आपके पास ये फंक्शन रिटर्न होना स्टार्ट करेगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पार्टीशन का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि पिवट एलिमेंट चूंकि एंड वाला है, ठीक है, तो उस पिवट एलिमेंट को उठा के ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख देगा, ठीक है, और अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखने के बाद उसकी जो पोजीशन है तो वो हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट फिर हम उसकी लेफ्ट और राइट सब अरे को जो है तो क्विक सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा वो है। तो फेयरली सिंपल है ये क्विक सॉर्ट का जो पोर्शन है, ये तो सिंपल है, मगर आपके पास जो पार्टीशन का पोर्शन है तो इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है। तो इसको कोड इतना ज्यादा नहीं है मगर थोड़ा सा जो है तो इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसको भी तीन चीजें पास हो रही है, अरे पास हो रही है, लोएस्ट एलिमेंट और हाईएस्ट एलिमेंट पास हो रहा है। तो इनिशियली इसे पूरी की पूरी अरे पास होगी तो लाजमी बात है लो में 0 होगा और हाई में जो आपके पास आखिरी इंडेक्स होगा वो होगा, ठीक है। हमने आखिरी इंडेक्स एज अ पिवट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अगेन हम ये वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, पिक द लास्ट एलिमेंट एज अ पिवट। तो हम हर दफा जो है तो लास्ट एलिमेंट एज अ पिवट उठा रहे हैं, ठीक है। तो पिवट एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया है कि आई में लो -1 रख दिया। तो बेसिकली जब इनिशियली पहली दफा ये कॉल होगा तो आई में चूंकि लो में आपके पास 0 होगा तो आई आपके पास क्या होगा, इधर -1 आ जाएगा। तो इसको आगे हम यूज करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा कि इसको लो से एक माइनस क्यों रख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने किया क्या कि जे को लो से स्टार्ट किया, ठीक है, और जे इज लेस देन और इक्वल टू हाई -1, ठीक है। जे को लो से स्टार्ट किया मतलब 0 से इनिशियली स्टार्ट करेंगे और हाई -1 तक चलाएंगे, ठीक है। आखिरी एलिमेंट को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि वो हमारा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको फिलहाल हमने नहीं छेड़ना, तो इसलिए यहाँ पे -1 लगा हुआ और जो है तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक एक वैल्यू को हम पिवट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक एक वैल्यू पिवट के साथ कंपेयर होगी तो जो वैल्यू पिवट से छोटी होती है, ये देख लें, जो वैल्यू पिवट से छोटी होती है तो उसको हम क्या करेंगे, आई का जो इंडेक्स है तो उसके साथ उसको स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। आई के जो इंडेक्स है तो उसको उसके साथ स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ मैं वो एग्जांपल खोलूंगा, ठीक है। ये एग्जांपल हम खोलते हैं इसके साथ और इसको अब थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका अच्छा तरीका क्या होगा खोलने का कि मैं इसको खोलूं और साथ में ये खोल लूं, या एक मिनट मैं इसे बोर्ड पे लिख लेता हूं तो इसे हम बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1 3 9 8 2 7 और 5, ठीक है। ये हमारे पास अरे हो गई, ठीक है। तो इसके साथ मैं खोल लेता हूँ बोर्ड को, मैं फुल स्क्रीन से निकाल के ऐसे कर देता हूँ और इसके साथ कोड हमारा खुल जाएगा, ठीक है जी। तो अब जरा इसको करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास इधर ये आ रहा है तो इसमें क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो देखें मैं इधर पिवट को अपने हाईलाइट कर देता हूँ, ये पिवट है हमारा, ठीक है। ये हमारा पिवट एलिमेंट हो गया तो इसके साथ मैंने नीचे लिख दिया ये पिवट, ठीक है। ये पिवट एलिमेंट हो गया। हमारे पास लो क्या हुआ, ये जो है तो लो वाला इंडेक्स है, ठीक है। आई होप कि ये नजर आ रहा होगा आपको। एक मिनट मैं इसके साथ ऐसे करता हूँ कि इसे मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन,
और हाँ, अब ठीक है, सही है। ये हमारे पास लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लो वाला इंडेक्स हो गया, ये हाई वाला इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम यहाँ पे आई में क्या डाल रहे हैं, लो -1 डाल रहे हैं। तो आई में हमारे पास क्या हो गया, इनिशियली -1 पड़ा हुआ है। या एक मिनट में ऐसे किसी कन्वीनियंट जगह पे लिख लेता हूँ ताकि इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यूज आएंगी और इधर जे की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, इस केस में लो -1 है। तो बेसिकली ये इंडेक्सेस इसके जो होंगे तो वो 0 1 2 इस तरह से होंगे क्योंकि अरे में स्टोर्ड है। तो आई की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। और जे की जब लूप आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, जे की जब आपका लूप स्टार्ट होगा तो जे की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो अब इसको जरा देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि इफ अरे जे इज लेस देन पिवट। तो अरे जे हमारे पास क्या है, अरे जे इस टाइम पे जे की वैल्यू 0 है, तो अरे जे हमारे पास ये 1 है, ठीक है। तो 1 इज लेस देन 5, यस इट इज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 इज लेस देन 5, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे, तो आई की वैल्यू -1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ठीक है। और क्या हुआ, अरे आई और अरे जे स्वैप हो गए। तो इस केस में अरे आई और अरे जे जो कि दोनों 0 0 इंडेक्सेस हैं, तो इसका मतलब ये है ये 1 अपने आप के साथ स्वैप हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। इस तरह से जब आप लूप की अगली आइट्रेशन पे जाएंगे तो जे की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो वो 0 से 1 हो जाएगी, 0 से 1 होगी, तो इसका मतलब ये जे अभी इस इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अब देख लें, अरे जे इज लेस देन पिवट, तो 3 इज लेस देन 5, यस इट इज, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है आप फिर इफ की बॉडी में आ जाएंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप स्वैप करेंगे अरे आई अरे जे को, तो देख लें आई और जे दोनों 1 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये 3 अपने साथ ही स्वैप हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही चीज वापस इससे आ जाएगी। अब इसके बाद जब आप अगली दफा, ठीक है, लूप की अगली आइट्रेशन पे जाएंगे तो जे की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देख लें, अरे ऑफ जे इज लेस देन पिवट, तो अरे ऑफ जे आपके पास है 9 इज लेस देन 5, तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो आपके पास इफ की बॉडी में ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, मगर अगली आइट्रेशन के लिए आपके पास जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। अब आप देखें कि 3 पे 0 1 2 3 पे 8 है, ठीक है। तो 8 इज लेस देन पिवट जो कि 5 है, तो वो भी गलत है, 8 इज लेस देन पिवट वो नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इफ की बॉडी अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लूप की अगली आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जिससे आपके पास जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये देख लें, आई की वैल्यू अभी 1 है, वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो अब देखें आपके पास 0 1 2 3 और 4, 4 चूंकि 2 पे है, 2 वाले इंडेक्स पे जो है तो 4 है आपके पास, 4 वाले इंडेक्स पे 2 है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, सही है। 4 वाले इंडेक्स पे आपके पास 2 आ रहा है। तो अब आप देख लें, अरे जे इज लेस देन पिवट, तो जे आपके पास चूंकि यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 इज लेस देन 5, यस दिस इज करेक्ट। तो अगर ये करेक्ट है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर अरे आई और अरे जे आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 2 और 4 वाले इंडेक्स जो है तो आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो ये इसके साथ इंडेक्सेस, एक मिनट में यहाँ पे लिख दूं तो अच्छी बात होगी, ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है। तो आपके पास 2 और 4 स्वैप हो रहे हैं जो कि असल में ये और ये हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में क्या होना है, स्वैप होना है, ठीक है। तो इसे मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके पास हो जाएगा 1 3 2 8 9 7 एंड 5, ठीक है। मैंने एज इट इज को यहाँ पे लिख दिया है नए उसको, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्वैप हो गए। अब अगली आइट्रेशन के लिए इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। अगेन हमने जो वो है हमारे पास यहाँ पे हाई की वैल्यू क्या है, 6 है। तो लूप का एंड हमारे पास कहाँ पे हो रहा है, ये जे इज लेस देन और इक्वल टू हाई -1, ठीक है। तो हमारे पास जे की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो हम हाई -1 तक पहुंच गए हैं। मतलब इसका ये है कि इसके बाद जब ये 6 होगी तो ये लूप फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आखिरी आइट्रेशन है इस लूप की 5 के लिए।
तो अब जब यहाँ पे आए अरे जे इज लेस देन पिवट, ठीक है, तो अरे जे पे आपके पास 7 है, तो 7 इज लेस देन पिवट नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जे की वैल्यू 6 हो जाएगी और आपके पास जो उसकी वैल्यू थी, आई की वैल्यू थी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, आई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, चेंज नहीं होगी, तो आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है, आई की वैल्यू आपके पास 2 ही रहेगी, ठीक है, तो जे की वैल्यू 6 हो गई। अब अगली दफा जब कंडीशन चेक होगी तो यहाँ पे असल में जे इज नॉट लेस देन और इक्वल टू हाई -1, ठीक है, हाई -1 से आपके पास 5 बनता है ना, तो जे की वैल्यू 6 हो गई है, इससे एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप जैसे ही ब्रेक होगा तो आप सबसे पहली स्टेटमेंट देखें, आप क्या कर रहे हैं, अरे i+1 और अरे हाई को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है, आई हमारे पास देख लें क्या है, 2 है, ठीक है, तो इंडेक्स देखें असल में ये वाला है, ठीक है, 0 1 2, वैल्यू की बात नहीं हो रही, इंडेक्स की बात हो रही है, तो असल में ये 0 1 और 2 इस इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आप अरे हाई और i+1 को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, तो i+1 आपके पास क्या होगा, ये 3 4 5 और 6, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हाई हमारे पास क्या है, ये 6 वाला इंडेक्स है, ठीक है, और अरे i+1 हमारे पास कौन सा है, वो आई चूंकि इधर 2 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, तो अरे i+1 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और हाई हमारे पास ये है, तो बेसिकली हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। 5 हमारा क्या है, पिवट एलिमेंट है, तो असल में अब हम 5 को अपनी करेक्ट पोजीशन पे ला रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास जो आएगा तो वो हो जाएगा 1 3 2 5, ठीक है, और उसके बाद 9 7 और 8, तो बेसिकली ये दोनों हमने आखिरी उसमें स्वैप किए, ठीक है, और इसके बाद किया क्या कि रिटर्न i+1 कर दिया, तो बेसिकली ये जो i+1 है, जो हमारा पिवट एलिमेंट है, वो जो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया है, तो इसकी पोजीशन भी हमने रिटर्न कर दी, ठीक है, ये पोजीशन जब रिटर्न होगी तो नीचे क्विक सॉर्ट में देखें, ठीक है, ये पाई में पी में इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, अब हम ये कर सकते हैं कि हम इस सब अरे को और इस सब अरे को जो है तो क्विक सॉर्ट कर लें, इसको भी क्विक सॉर्ट कर लें जिस तरह से ऊपर किया है, और इसको भी क्विक सॉर्ट कर लें, ठीक है, तो इस पे जब आप क्विक सॉर्ट करेंगे तो अगेन इसके लिए पार्टीशन को कॉल करेंगे, पार्टीशन में इसके आखिरी को जो है तो आप पिवट कंसिडर करेंगे और ये सारा प्रोसेस जो इधर हमने की है ये इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये भी सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से अगेन जब आप इस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो आखिरी जो 8 है इसको पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये जो सारा प्रोसेस जिस तरह से हमने किया उसको इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये भी आपके पास सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, इससे जो है तो इससे भी जो है तो आपके पास क्या होगा कि पिवट अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और उसके लेफ्ट और राइट पे आप दोबारा सॉर्ट कॉल कर लेंगे, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि आपके पास एक एक एलिमेंट बच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे अपने सॉर्टेड पोजीशंस पे होंगे, तो उसके बाद जो है तो आप ऊपर जाना, मतलब रिटर्न की स्टेटमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद, ठीक है, तो इसी एग्जांपल को आप कंप्लीट कर लें, इस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई कर लें, इस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई कर लें, तो ये आपको कंप्लीटली जो है तो क्लियर हो जाएगा, तो ये क्विक सॉर्ट है आपका, ठीक है, इसको इस कोड में जो है तो मैंने मतलब कोड वगैरह इसका किया हुआ है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है, और अब आते हैं इसके बाद हम अगले उसकी तरफ जो कि है ये यही एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें एक पास किया हुआ है जिसमें आपके पास 5 इनिशियली अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है, बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक दफा 5 सेलेक्ट हो गया, अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, तो ये लेफ्ट पे क्विक सॉर्ट कॉल करें और राइट पे क्विक सॉर्ट कॉल करें, ठीक है, वो हो क्या कहाँ पे रहा है वो बेसिकली कोड में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये देख लें, एक दफा पार्टीशन का इंडेक्स आपके पास आ गया तो पार्टीशन के लेफ्ट पे और पार्टीशन के राइट पे क्विक सॉर्ट आपने कॉल कर लेना, ठीक है, तो जब क्विक सॉर्ट कॉल होगा तो अगेन फिर अगला पार्टीशन आएगा, ठीक है, इसी तरह इसके लिए भी ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता जाएगा जब तक आपके पास एक एक एलिमेंट नहीं रह जाता बेसिकली, ठीक है जी, तो अब हम अगले उसकी तरफ जाते हैं, इंसर्शन सॉर्ट की तरफ, सही है, ये एक बहुत सिंपल जो है तो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है बेसिकली, इसको सॉर्ट ये सॉर्टिंग जो है तो की कैसे जाती है, जिस तरह अगर आपने फर्स्ट करें ताश वगैरह खेला हो, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ताश अगर आपने खेली हो तो उसमें आप देखते हैं कि आप अगर फर्ज करें एक ही डेक के तमाम कार्ड्स उठाते हैं,
ठीक है, और उसको सॉर्ट करते हैं तो आप हाथ में जब उसे खोल के बैठते हैं तो एक पत्ता उठा के उसको दरमियान में अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते जाते हैं, करेक्ट पोजीशन पे डालते जाते हैं, तो आखिर में आपके पास तमाम के तमाम पत्ते क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें भी इसी तरह से है। आप क्या करते हैं कि आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी हम करेंगे। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं, फिर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं। अरे ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो इसको जरा अब हम करते हैं, ठीक है, देखते हैं यही एग्जांपल जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इसको बोर्ड पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जाते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पे अब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, तो बोर्ड को मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हमारे पास ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 2, 7, इस ख्याल से मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, मगर चलें, 5 में जगह ज्यादा चाहिए होगी, 1, 4, 3 एंड 6, ठीक है, ये हमारे पास अरे है। बेसिकली हमने इसके साथ कोड को भी देखना है, तो कोड इसका ये है, ठीक है। सबसे पहले एक नज़र ज़रा हम कोड को देख लेते हैं और इसके साथ ही बल्कि इसको करते हैं तो अच्छी बात होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने क्या करना है कि इसमें इंसर्शन सॉर्ट में ये होता है ना कि आप कंसिडर करते हैं कि पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। इनिशियल जो कंसिडरेशन होती है वो आपकी ये होती है कि पहला जो एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, ठीक है। एक एलिमेंट है तो लाजमी बात है वो सॉर्टेड होगा। अगर आप उसको अकेला कंसिडर करें तो वो सॉर्टेड है हमेशा, चाहे वो जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं, ठीक है। तो करेक्ट पोजीशन पे डालने की बात यह है कि अगर फर्ज करें हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं इस केस में, तो 2 9 से पहले आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 9 कंपेयर होगा, ठीक है। 9 चूंकि इससे बड़ा है तो 9 आगे चला जाएगा, ठीक है। 2 को हम एक वेरिएबल में रख लेंगे अपने पास ताकि वो जाया ना हो, ठीक है। तो 2 को हम एक वेरिएबल में रख लेंगे, कंपेयर करेंगे 9 के साथ, 9 से चूंकि छोटा है तो 9 आगे चला जाएगा, मगर और इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास पीछे कुछ है। अगर पीछे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 2 को इधर डाल दो, तो 9 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 के बाद फिर हम 7 को देखेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद 5 को लेफ्ट साइड पे कंपेयर करेंगे। बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको लेफ्ट साइड की अरे के साथ कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो जितनी अरे हमारे पास होगी तो वो सॉर्टेड होगी, ठीक है। इनिशियल कंसिडरेशन हमारी ये है कि वो सॉर्टेड है, ठीक है। आगे जैसे जैसे हम कंपैरिजन करेंगे और हर एक एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास लेफ्ट की अरे सॉर्टेड आएगी। तो तरीका इसका ये है कि एक पास तो हमारे पास पूरी की पूरी अरे से हो रहा है ना, कि हम एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और मतलब आखिर तक हम जाएंगे, ठीक है, ये 6 तक हम पहुंचेंगे। मगर दूसरा पास क्या हो रहा है कि दूसरे में जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है तो उसके लेफ्ट साइड पे जितनी अरे है तो उससे हमने होके जाना है। तो बेसिकली ये नेस्टेड लूप लगेगा आपके पास। एक जो है तो हर एक आइट्रेशन पे एक एक एलिमेंट सिलेक्ट करेगा और दूसरा क्या करेगा कि उस एलिमेंट के लेफ्ट पे तमाम की तमाम अरे से होके जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड लूप हमारे पास हो गए। तो यहाँ पे देख लें 3 वेरिएबल्स हैं, आई, की और जे, ठीक है। तो आई तो खैर फॉर का लूप वेरिएबल है। आई को 1 से स्टार्ट किया, 1 से इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि ये 0 को हम ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हैं कि 0 सॉर्टेड है, ठीक है। और लेस देन n तक चला है, मतलब ये है कि आपके पास आखिरी इंडेक्स तक ये चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो की वो वैल्यू जो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, जो कि इस केस में हमारे पास 2 है, ठीक है, ये हमारे पास की हो गई, उसको हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। और जे को क्या कर दिया, i-1 से स्टार्ट कर दिया, तो ये आपके पास जे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने पीछे से कंपेयर होना है ना, तो ये जे पीछे जाता जाएगा, ये डिक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि इधर से अगर फर्ज करें ये एलिमेंट सिलेक्टेड है तो जे आपके पास ये होगा और इस तरह जे पीछे आता जाएगा, एक एक के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे आप, ठीक है। तो जब तक जे ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, मतलब जब तक जे आपके पास इधर तक नहीं पहुंच जाता आखिरी इंडेक्स तक, लेफ्ट पे आखिरी इंडेक्स तक, तो तब तक ये लूप चलता रहे। और जब तक अरे जे की वैल्यू ग्रेटर देन की है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू की वैल्यू जब तक इससे छोटी है तो तब तक ये लूप चलता जाए। दो काम हो आपके पास, जब तक ये खत्म ना हो जाए, ठीक है, लेफ्ट तक आप पूरी की पूरी उससे गुजर ना जाए, और जब तक आपके पास ये जो वैल्यू है अरे जे की वैल्यू ये की से बड़ी आ रही हो, ठीक है। आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल ये 5 है और इसको मैं अपनी करेक्ट पोजीशन पे डाल रहा हूँ, इस 9 को भूल जाए, ठीक है। तो 5 को मैंने उठाया, 7 के साथ कंपेयर किया, 7 इससे बड़ा, 7 5 की जगह चला जाएगा। अब अगली दफा 5 2 से कंपेयर होगा, 2 इससे छोटा है, ठीक है।
2 इससे छोटा है, तो इस केस में मुझे पता लग गया है, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूं कि लेफ्ट की अरे मेरे पास क्या है, सॉर्टेड है, और जो कि होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, और ठीक है, मुझे और पीछे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इससे छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको इधर ही डाल दूंगा, यहाँ पे 2 के बाद। ठीक है, मैं इसको उठा के इधर ही डाल दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अरे जे की जो है वैल्यू है उसको उठा के j+1 में डाल रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यूज हम आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं एक एक। ठीक है, जब तक ये छोटा होता है ना, जैसे ये देखें 5 छोटा है आपके पास 7 से। ठीक है, तो 7 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया, और जे की वैल्यू एक माइनस हो गई। ठीक है, तो आपके पास जे की वैल्यू अभी 2 पे आ गई है। ठीक है, अब अगली दफा चेक होगा जे इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ठीक है। अरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, तो अरे ऑफ जे की से ग्रेटर नहीं है, 2 की वैल्यू 5 से ग्रेटर नहीं है, लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अरे j+1 मतलब इस पोजीशन पे आपके पास की आ जाएगी, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको अभी पूरा का पूरा इस पे हम रन करते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप स्टार्ट बिल्कुल शुरू से लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 की वैल्यू है की में। ठीक है, और j हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, j इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 है, तो ठीक है, लूप चलेगा। अरे ऑफ j की वैल्यू आपके पास की से बड़ी है, वो भी है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास अरे j+1 जो है तो अरे j+1 जो है तो मतलब j+1 ये है ना आपके पास। ठीक है, इसमें अरे j की वैल्यू चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, की में हमारे पास 2 मौजूद है, मैं इधर से एक ही हटा देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ की इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, और j की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, तो j की वैल्यू जब माइनस होगी तो j आपके पास हो जाएगा -1। ठीक है, अगली दफा आप लूप चेक करेंगे तो j की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो आपके पास लूप ब्रेक हो जाएगा, अरे j+1 इज इक्वल टू की हो जाएगा। तो अरे j+1 जब आप करेंगे, ठीक है, तो अरे j+1 असल में j+1 जब होगा तो ये क्या होगा, अरे j+1 से आपके पास अरे ऑफ 0 आ जाएगा ना। ठीक है, इसके साथ 1 ऐड करें तो 0 आ जाएगा, तो अरे ऑफ 0 में आप की डाल दें, की में क्या है 2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया और ये आपके पास 9 हो गया। तो बेसिकली हुआ ये है कि दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो एक्सटर्नल लूप है उसकी दूसरी आइटरेशन चलेगी। ठीक है, तो दूसरी आइटरेशन में आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो की आपके पास क्या हो जाएगी, अरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, तो इसका मतलब ये है की में आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, और जे में आपके पास आ जाएगा i+1। ठीक है, आई में इस केस में हमारे पास है 2। ठीक है, तो जे में i-1 आ जाएगा, तो जे असल में यहाँ पे है। ठीक है, और ये की है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि ये जो 7 है इसको इस पूरी की पूरी जो लेफ्ट साइड की अरे है इसके साथ चेक करना है, इसको करेक्ट पोजीशन पे डालना है। ठीक है, तो वाइल j इज ग्रेटर देन 0, तो ये j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ठीक बात है। और अरे j इज ग्रेटर देन की, तो अरे j आपके पास जो है तो ग्रेटर देन की है यहाँ पे। ठीक है, तो तुम क्या करो, अरे j+1 इज इक्वल टू अरे j, तो इस 9 को यहाँ से उठा के इधर डाल दो। ठीक है, इधर से मैं ये की मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन हट जाए। और 9 यहाँ पे भी है। ठीक है, क्योंकि 9 रिप्लेस तो नहीं हो रहा ना, और j को जो है तो एक डिक्रीमेंट करके j को यहाँ पे ले आए। ठीक है, j को हम डिक्रीमेंट करके यहाँ पे ले आए। अब अगली आइटरेशन में लूप के चेक होगा, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है, तो हाँ ठीक है। ठीक है, अरे j इज ग्रेटर देन की, अरे j की से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, की वैल्यू देख लें 7 है। ठीक है, तो 2 7 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये दूसरी कंडीशन के साथ, क्योंकि एंड लगा हुआ है। ठीक है, लूप ब्रेक होगा तो आप क्या कर रहे हैं कि अरे j+1 में की डाल दो, तो अरे j ये है, j+1 ये है ना, तो इसमें की डाल देंगे, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये देख लें 7 को अपने आप करेक्ट पोजीशन पे डाल दिए, मतलब हर दफा एक की उठाते हैं उसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा अगले लूप के लिए, अगली आइटरेशन के लिए जब चलाएंगे, ठीक है, अगली इटरेशन के लिए आप इसको चलाएं, तो अब आपके पास जो है तो की 5 होगी। ठीक है, की क्या हो गई, 5 हो गई। आपके पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब ये है आपके पास जो है तो J2 पे होगा, ये आपका J हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे J की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये तो ठीक है, अरे J इज ग्रेटर देन की। ठीक है, तो अरे J जो है तो की से ग्रेटर है। ठीक है, 9 जो है तो 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है 9 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, और जे की वैल्यू माइनस होके इधर आ जाएगी। ठीक है, अब जे इज जे लूप की अगली इटरेशन जे इज ग्रेटर देन 0 हाँ है, अरे जे इज ग्रेटर देन की, हाँ 7 जो है तो आपके पास जो है तो 5 से ग्रेटर है, तो ये की के साथ कंपेयर हो रहा है, 7 5 से ग्रेटर है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि यही वैल्यू जे प्लस 1 पे चली जाएगी, तो 7 आपके पास कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, जे की वैल्यू फिर एक माइनस हो जाएगी, तो जे की वैल्यू माइनस होके यहां पे आ जाएगी, इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसका इंडेक्स इसमें आ जाएगा। अब अगली दफा चेक होगा जे इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू 0 है, अरे जे इज ग्रेटर देन की 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अरे जे प्लस 1 में की डाल देंगे, तो अरे जे प्लस 1 ये, ठीक है, इसमें की आएगी, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 5 भी शॉर्ट हो गया। तो आप देखें जो जो हम कर रहे हैं ना, ये रेड में जो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर अरे में आप देखते जाएं तो वो सारे सॉर्टेड है। ठीक है, अगर आप सिर्फ उस अरे को सिलेक्ट करें ना, उस पोर्शन को देखें जहां पे रेड है, ठीक है, तो मैं इधर लाइन लगा देता हूं। ठीक है, उस पोर्शन को देखें, ये रेड लाइन के लेफ्ट पे, तो ये सारी की सारी सॉर्टेड है अगर सिर्फ इस एलिमेंट को आप कंसिडर करें। ठीक है, तो हर दफा हम क्या कर रहे हैं कि एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसको सॉर्टेड अरे में अपनी प्रॉपर पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर है 1 का, तो की आपके पास हो जाएगी 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, की आपके पास 1 हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो जे आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 और 9 को कंपेयर करेंगे तो 9 बड़ा है। ठीक है, तो 9 आगे चला जाएगा। ठीक है, जे एक पीछे आ जाएगा। सही है, 1 और 7 को कंसिडर करेंगे, 1 लाजमी बात है, इससे छोटा है, तो 7 आगे चला जाएगा जे प्लस 1 में। ठीक है, और जे की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। 1 और 5 को कंसिडर करेंगे तो 5 की वैल्यू बड़ी है उससे। सही है, तो 5 जे प्लस 1 में चला जाएगा। ठीक है, और आपके पास जे की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या है, 1 की वैल्यू उससे छोटी है। ठीक है, तो 2 जे प्लस 1 में चला जाएगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और उधर फिर आपका लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जे की वैल्यू इसके बाद जब रिड्यूस होगी तो वो -1 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू इसके बाद -1 हो जाएगी। तो फिर जब आप नीचे आएंगे अरे जे प्लस 1 इज इक्वल टू की, तो असल में अरे 0 पे आप की डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 की बारी है। ठीक है, तो कंपेयर करते रहे। अब मैं थोड़ा सा इसको तेज कर देता हूँ। ठीक है, ना मैं की लिखूंगा और ना मैं ये लिखूंगा। अब 4 को देख लें, 4 की करेक्ट पोजीशन कहाँ पे बनेगी, ये 2 और 5 के दरमियान बनेगी, इधर बनती है ना, तो ये असल में ऐसे हो जाएगा 1 2 4 5 7 9। ठीक है, और इस बाकी को मैं 3 और 6 को इस तरह से, ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर लिया, मतलब वो सारों के साथ कंपैरिजन नहीं किया, मगर ये कंपेयर सबके साथ होगा। ये 9 इधर जाएगा, फिर ये 7 इधर आएगा, फिर ये 5 इधर आएगा, तो ये जगह खाली बचेगी, इधर 4 आ जाएगा। जब 2 के साथ कंपेयर होगा तो 2 की वैल्यू क्योंकि इससे छोटी है तो लूप इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगली की आपके पास 3 है। ठीक है, तो 3 इन सब के साथ कंपेयर होते 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 ये यहाँ पे आ जाएगा, इधर 4 और 2 के दरमियान। ठीक है, तो मैं इसको इसके दरमियान लिख देता हूँ, इधर से मैं मिटा दूंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद 6 का कंपैरिजन है, तो 6 कंपेयर होते होते इन दोनों के साथ कंपेयर होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 6 और 9 आ जाएगा। तो तमाम के तमाम जब आपके पास कंप्लीट होंगे तो ये अरे आ जाएगी, और ये इसका क्या है, ये इसका कोड है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इम्प्लीमेंट करने में आसान है। शॉर्टर अरेज के लिए जो है तो आपके पास बड़ी आसानी से ये वो करता है। ठीक है, शॉर्टर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास कम होते हैं तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है उस केस में। अच्छा जी, तो ये आपके पास हो गई, ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सर्चिंग की तरफ। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आप किसी लिस्ट में सर्च करते हो, ये जो जितने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम हमने पढ़े हैं, तो हमने तो इसको इम्प्लीमेंट किया अरेज पे, इसको आप कंप्लीटली इसी तरह से जो है तो लिंक लिस्ट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सही है, आपका बेस जो वो होगा, कोड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, मगर चूंकि आप जब ये स्विचिंग वगैरह करेंगे, मतलब स्वैपिंग वगैरह और इस तरह की चीज होगी, तो वो लाजमी बात है आपको वहां पे लिंक लिस्ट में नोड होता है और नोड के अंदर डेटा का वेरिएबल होता है, तो उसको स्विच करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या अगर आप पूरे के पूरे नोड को स्वैप कर रहे हैं तो वो करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है तो थोड़ी बहुत चेंज होगी, इतनी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगी, मगर जो बेसिक एल्गोरिदम है, जो बेसिक कोड है आपका, उसमें चेंज नहीं आएगी। आपके पास दो टाइप के
मेन सर्चिंग के एल्गोरिदम यूज होते हैं, ठीक है। एक लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च जिसे कहा जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरे है, अनऑर्डर्ड अरे है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, या इवन ऑर्डर्ड भी है, तो आप क्या करते हैं कि आप उस अरे में जब सर्च करते हैं तो आसान सा काम आप करते हैं, शुरू से स्टार्ट होते हैं, एक एक एलिमेंट के साथ जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं वो मैच करते हैं, जहां पे मिल जाता है आप उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं फॉर एग्जांपल, या उधर आप कह देते हैं कि हाँ मुझे वैल्यू मिल गई। दो काम करते हैं ना, या तो इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं या कह देते हैं कि हाँ मुझे वैल्यू मिल गई। तो हाँ मुझे वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि आप ट्रू रिटर्न कर देते हैं या फॉल्स रिटर्न कर देते हैं अगर नहीं मिली तो, ठीक है। तो सिंपल सीक्वेंशियल सर्च वेयर वी वुड चेक ईच एलिमेंट ऑफ द अरे एंड कंपेयर इट विद आवर की, मतलब की वो वाली वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। इफ अ मैच इज फाउंड देन आवर सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है, जहां पे भी आपको मैच मिल गया तो वहां पे आपका सर्च सक्सेसफुल हो जाता है। इफ नन ऑफ द आइटम मैच द की वैल्यू देन द की आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे, तो उस केस में लेट्स से अगर आप इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं तो आप -1 रिटर्न कर दें क्योंकि -1 वैलिड इंडेक्स नहीं है। इफ द अरे हैज n आइटम्स, ठीक है, अगर आपके पास अरे में n आइटम्स हैं तो वर्स्ट केस में क्या होगा आपके पास, वर्स्ट केस कब होगा देखें, बेस्ट केस ये हो सकता है कि आपको जो जिस चीज को आप सर्च कर रहे हैं वो आपको शुरू में ही मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल पहले एलिमेंट में वो चीज आपको मिल जाए, मतलब बिल्कुल पहली ही उसमें पड़ी हो। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वो है अरे है, ठीक है, 4 1 5 3 और लेट से 6, ठीक है, और मैं लेट से 4 को सर्च कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा तो सबसे पहले इसके साथ करूंगा, मुझे मिल जाएगा, मुझे और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर से मैं फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो हो गया कि आपके पास पहले ही उस पर मिल गया, आपको और अरे सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो इधर एन हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। एवरेज केस में क्या होगा कि आपको कहीं पे दरमियान में मिल जाएगी, मतलब लेट्स से अगर मैं 5 को सर्च करना चाहूँ तो वो दरमियान में मिलेगा, तो एटलीस्ट मतलब आधी अरे मुझे सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो इधर मुझे 3 सेकंड लगेंगे, ठीक है, ये 1 2 3, एक एलिमेंट को मुझे सर्च करने में जो है, तो एक एलिमेंट को देखने में मुझे 1 सेकंड लगता है, तो यहाँ पे 4 को जब सर्च करूंगा तो 1 सेकंड लगेगा, 5 को करूंगा तो 3 लगेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं कह रहा हूँ। वर्स्ट केस में क्या होगा कि वर्स्ट केस में जो वैल्यू हम सर्च करना चाह रहे हो वो एंड पे हो बिल्कुल लिस्ट के, ठीक है, तो उसके लिए पूरी की पूरी लिस्ट से आपको होके जाना पड़ेगा, जो कि इस केस में 6 अगर फर्ज करें हम सर्च कर रहे हैं तो वो सबसे एंड पे है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी की पूरी एन लिस्ट से होके जाना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी छोटी सी लिस्ट है, इस पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता चाहे आप शुरू से उठाएं, दरमियान में से उठाएं, एंड में से उठाएं। कंसिडर करेंगे ये बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट होती है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में होती, ठीक है, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, जब एंड में बिल्कुल होता तो वो बहुत ज्यादा टाइम आपका लेता, ठीक है। बेसिकली इस चीज में जो है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। तो तरीका इसका इसका तो कोड आप अभी तक लिखते भी आए होंगे, इवन आपने जो है तो बार बार ये वो किया होगा। यहाँ पे देख लें ये लीनियर सर्च है, इसका वो लिखा हुआ है अरे पास कर रहे हैं, साइज पास कर रहे हैं, जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो पास कर रहे हैं। जीरो से अरे लूप को स्टार्ट करते हैं, साइज तक चलाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ से इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं, जो जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं अगर वो मिल जाती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करवा रहे हैं, अदरवाइज -1 रिटर्न कर रहे हैं। तो चेक करते हैं अरे का इटरेशन पे, अगर अरे में वो वैल्यू मिल जाती है हमें उस इटरेशन पे तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं उधर ही, ठीक है। तो अगर पहले ही मिल गई तो एक ही इटरेशन चलेगी, ठीक है, अगर दरमियान में कहीं पे मिली तो उतनी इटरेशन चलेंगी, अगर एंड पे मिली तो इसका मतलब ये n इटरेशन चलेंगी। अगर तो ये इस लूप से बाहर निकल जाता है, ये लूप खत्म हो जाता है, ठीक है, ये लूप अगर खत्म हो गया इसका मतलब ये कि इसे नहीं मिला, क्योंकि अगर इसे आखिर में भी मिलता है तो ये इधर से ही रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन को एंड कर देगा। तो इसका मतलब ये कि अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट ये कभी एग्जीक्यूट नहीं करता और लूप खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इधर इसे मिला ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर रहे हैं, तो अरे में -1 का इंडेक्स तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये इनवैलिड है, तो असल में ये इनवैलिड वैल्यू यहाँ से हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। तो ये लीनियर सर्च हो गया आपके पास। अब हम आते हैं बाइनरी सर्च पे, ठीक है, एक और तरीका है बाइनरी सर्च जो कि इससे बेहतर है, ठीक है। बाइनरी सर्च में आप ऐसे करते हैं कि सबसे पहली बात तो इसमें ये होती है कि आपके पास जो लिस्ट है या अरे है वो ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, हम कंसिडर कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसकी मिसाल इस तरह सॉर्टेड होगी, तो हम इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच अप्लाई करते हैं, सही है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी सबसे रियल लाइफ में जो आप करते हैं ना, तो वो ये, लेट्स से बुक है आपके पास और बुक में आपके पास 500 पेजेस है, ठीक है, आपको पता है कि एक टॉपिक लेट्स से पेज नंबर 92 पे है,
ठीक है। तो आप सबसे पहले बुक को दरमियान में से खोलते हैं, आप देखते हैं कि लेट्स से आपको पेज नंबर 250 मिला, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 92 नंबर पेज पे मेरे पास जो है तो वो टॉपिक मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि पेज नंबर 250 खुला है, तो राइट साइड, उसके राइट साइड पे जो पेजेस हैं वो तो आप चेक नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है वो उससे आगे के हैं, 250 से आगे के हैं। तो आप क्या करेंगे कि आधी बुक को छोड़ देंगे, अब आप लेफ्ट साइड पे इसके आ जाएंगे, फिर दोबारा दरमियान में से खोलेंगे, तो लेट से वहां से आपको 130 नजर आया, ठीक है। तो आपको पता है कि 92 जो है तो 130 से छोटा है, तो आप राइट हाफ छोड़ देंगे, इसका लेफ्ट हाफ पे फिर आ जाएंगे, फिर खोलेंगे, लेट से फिर आपके पास लेट से 95 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास लेट से 95 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप खोलते रहते हैं और चेक करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली बाइनरी सर्च में भी ऑलमोस्ट उसी तरह का चक्कर होता है, ठीक है। एट ईच स्टेप कंपेयर द की विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द की। तो हम क्या करते हैं कि हम असल में अपनी लिस्ट का मिडल आइटम मालूम करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो अरे हमें दी गई है उसका मिडल आइटम मालूम करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो मिडल में तो नहीं है। तो अगर मिडल में नहीं मिली हमें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू मिडल से छोटी है कि बड़ी है, क्योंकि अरे हमारे पास सॉर्टेड है। तो अगर छोटी है तो हम लेफ्ट वाली अरे पे जाएंगे, अगर बड़ी है तो हम राइट वाली अरे पे जाएंगे, ठीक है। तो अगर फर्ज करें बड़ी है तो राइट पे बाइनरी सर्च फिर कॉल करेंगे, अगर छोटी है तो हम लेफ्ट पे बाइनरी सर्च फिर कॉल करेंगे। तो अगेन ये प्रोसेस पूरा का पूरा फिर से होगा, फिर आप मिडिल एलिमेंट मालूम करेंगे, फिर देखेंगे कि मिडिल पे है कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप स्प्लिट करते जाएंगे और वैल्यूज को सर्च करते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है, तो अगर फर्ज करें एल्गोरिदम आपके पास पूरा का पूरा एंड हो जाता है और आपको वैल्यू नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू आपके पास उधर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं जरा बोर्ड पे, और ये जो, अच्छा जी, तो ये एक एग्जांपल है, चूंकि बाइनरी सर्च के लिए हमें अरे सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए होती है, तो ये एक सॉर्टेड अरे मैंने ले ली है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके इंडेक्सेस में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 और 4। हम जो वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल वो 2 है, ठीक है। हम 2 को सर्च करना चाह रहे हैं कि 2 इसमें मौजूद है कि नहीं है मौजूद, ठीक है। तो आपको अगर मैं कोड दिखाऊं तो हमारे पास इस जो बाइनरी सर्च का कोड है, तो उसमें 4 चीजें हमें से पास कर रहे हैं। एक तो अरे ऑब्वियसली, क्योंकि उसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स और वैल्यू। लेफ्ट और राइट इंडेक्स अगेन इस वजह से वो कर रहे हैं क्योंकि हम मिड जब मालूम कर लेंगे तो मिड के साथ अगर हमारी वैल्यू मैच नहीं करेगी तो हम लेफ्ट पे या राइट पे जाएंगे, लेफ्ट और राइट सब अरे सेलेक्ट करेंगे मिड मिड पॉइंट की, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें जो है तो ये लेफ्ट और राइट के इंडेक्सेस चाहिए होंगे कि हम अरे में से जो लेफ्ट और राइट उठा रहे हैं तो उसमें इंडेक्सेस कौन से हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से हम वो कर रहे हैं। तो इसमें इनिशियली जब आप करेंगे तो लेफ्ट आपका ये होगा और राइट आपका ये होगा, लाजमी सी बात है, ये तो मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है। तो इसका मिड मालूम करने के लिए आप करेंगे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 आता है, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट 0 प्लस 4, ठीक है। तो उससे आपके पास 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंडेक्स आएगा, इसका मतलब ये है ये 3 वाली वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमने मिड मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने मिड को अपनी वैल्यू के साथ। तो 3 और 2 इक्वल नहीं है, ठीक है। 3 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे क्या करना है कि लेफ्ट या राइट सब अरे में सर्च करना है। तो लेफ्ट या राइट सब अरे का मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं लेफ्ट पे जाऊंगा कि मैं राइट सब अरे पे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मिड को कंपेयर करूंगा वैल्यू के साथ। अगर मिड से ये वैल्यू छोटी है, ठीक है, मिड से ये वैल्यू छोटी है तो मैं लेफ्ट सब अरे में जाऊंगा, ठीक है। अगर बड़ी है तो मैं राइट सब अरे में जाऊंगा। तो इस केस में 2 आपके पास मिड से छोटा है, ठीक है। आपके पास 2 जो है तो वो लेस देन 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली अरेस वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम दोबारा जो है तो बाइनरी सॉर्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे, 4 पैरामीटर्स थे, एक अरे थी वो पास कर दी, एक लेफ्ट का इसका एलिमेंट था, ठीक है। तो इस केस में चूंकि लेफ्ट वाली सब अरे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट का इंडेक्स हो जाएगा। राइट का इंडेक्स क्या होगा, मिड -1, क्योंकि मिड को हमने नहीं छेड़ना, मिड मिड में तो वो वैल्यू नहीं है, तो मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में जो वैल्यू हम सर्च करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू में पड़ी हुई है, वो हम पास कर देंगे, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट पे कॉल होगा, तो लेफ्ट पे इस पे जब कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब कॉल होगा तो इस पे अब आप देखें, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 2, ठीक है, और इस पे इंडेक्सेस भी लिख लेता हूँ 0 और 1, ठीक है। इसका राइट इंडेक्स ये हो गया, लेफ्ट इंडेक्स ये हो गया। तो मैंने अब मिड मालूम करना है तो 0 + 1/2 करूंगा, ठीक है, जिससे आपके पास 1/2 आता है, जिससे आपके पास 0.5 आता है। तो बेसिकली चूंकि वो इंटीजर वैल्यू होगी तो इससे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया
मिड को वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, मिड को वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल नहीं है, ठीक है, मिड और वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है अब मैंने फर्दर सर्च करनी है, ठीक है। तो फर्दर सर्च करूंगा, वो कैसे करूंगा, मैं वैल्यू को मिड के साथ कंपेयर करूंगा, तो वैल्यू असल में बड़ी है मिड से, ठीक है, 0 नहीं, वैल्यू बड़ी है मिड से, ठीक है, ये मिड हो गई, ये वैल्यू हो गई, तो वैल्यू बड़ी है मिड से, इसका मतलब ये है मिड के राइट पे मैंने जाना है, लेफ्ट पे नहीं आना, ठीक है, लेफ्ट पे तो कुछ है भी नहीं, तो मिड के राइट पे मैंने जाना है। तो मैंने अब क्या करना है कि मैंने बाइनरी सॉर्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी ये बाइनरी सर्च है, ठीक है, तो ये बाइनरी सर्च है, मैं बाइनरी सर्च कॉल करूंगा राइट के लिए, ठीक है, तो मैं बाइनरी सर्च कॉल करूंगा राइट के लिए, तो ये अरे हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट पे इसके क्या आएगा, अब देखें मैं राइट पे जा रहा हूं ना, ठीक है, तो लेफ्ट इसका क्या होगा, मिड प्लस 1, ठीक है, राइट इसका क्या होगा, राइट, ठीक है, और वैल्यू जो कि मैं सर्च करने जा रहा हूं, ठीक है, वैल्यू वो जो कि मैं सर्च करने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखें आपका जो लेफ्ट और राइट है, ठीक है, जो लेफ्ट है और राइट है वो असल में एक ही है, क्योंकि मिड प्लस 1 भी ये है और राइट भी ये, ठीक है। तो अगली दफा जब ये कॉल होगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये 2 की वैल्यू होगी जिसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है, तो लेफ्ट भी यहाँ पे है, राइट भी यहाँ पे है, ठीक है। तो वो बेसिकली जब आप इसका मिड कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, जिससे आपके पास 1 आएगा, ठीक है, तो मिड भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो मिड की वैल्यू 2 है, मिड को वैल्यू के साथ कंपेयर करें, दोनों सिमिलर है ना, मिल गई आपको वैल्यू, ठीक है, मिली, ठीक है, मिल गई। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को बेशक रिटर्न कर दें, मतलब रिटर्न मिड कर दें, ठीक है, मिड में हम इंडेक्स रख रहे थे तो रिटर्न मिड कर दें, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरह से अगर फर्ज करें आप 5 को सर्च कर रहे हो तो इनिशियली आप फिर लेफ्ट पे नहीं आएंगे, फिर आप राइट पे जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप जाते जाएंगे। अगर आपको कहीं पे वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यहीं पे भी, यहाँ पे भी आपको वैल्यू नहीं मिली तो आप इसके बाद -1 रिटर्न करेंगे। तो कोड इसका है जनाब ये, ठीक है, यहाँ पे देख लें, लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट। पीछे आप देख रहे थे कि हम लेफ्ट और राइट को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो सिर्फ लेस देन का साइन लगाते थे, ताकि जब हम एक एक एलिमेंट पे पहुंच जाए तो हम मर्ज करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपके पास अगर एक एलिमेंट रह जाता है तो वो भी आपके पास हो सकता है उसमें ऐसी वैल्यू हो जो कि आपके पास मिल सके, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ कि लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट, ठीक है। मिड पॉइंट कैलकुलेट किया हर एक का, ठीक है, फिर चेक किया कि मिड की वैल्यू अगर वैल्यू के इक्वल है, ठीक है, तो रिटर्न मिड कर दो, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, मतलब अगर वैल्यू आपको नहीं मिली, ठीक है, तो आप क्या करें कि अगर वैल्यू मिड से छोटी है तो इसका मतलब ये आप लेफ्ट पे जाएंगे, अगर वैल्यू मिड से बड़ी है तो आप राइट पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू मिड से छोटी है तो आप लेफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो इधर रिटर्न के स्टेटमेंट देखें 3 जगहों पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी अगर वैल्यू रिटर्न हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू आपको मिल जाएगी। मगर अगर फर्ज करें इधर से रिटर्न नहीं होती और ये इफ की स्टेटमेंट से ये बाहर आ जाता है, मतलब ये आखिरी रिटर्न होने के बाद जो है तो आपके पास ये आखिरी इफ या एल्स होने के बाद ये बाहर आ जाता है और फंक्शन खत्म नहीं हुआ होता, मतलब रिटर्न नहीं हुआ होता, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको नहीं मिली, तो इधर से -1 रिटर्न किया हुआ, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका बाइनरी सर्च का। इसमें फायदा क्या है, फायदा अगेन जिस तरह आपके पास बाइनरी सर्च ट्री में होता था, ठीक है, कि आपके पास हर दफा जो है तो ट्री आधी डिवाइड होती रहती थी, तो इसमें हर दफा आप लिस्ट को आधी लिस्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देखें, मैं मिड के साथ कंपेयर करता हूं पहली दफा मिड मालूम करके, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू चूंकि उससे छोटी है तो मैं लेफ्ट पे आया, तो आधी लिस्ट को मैंने उधर छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कंपेयर किया, वैल्यू उससे बड़ी थी तो मैंने आधी लिस्ट को इधर छोड़ दिया, मैं राइट पे चला गया। तो ये अगर बड़ी लिस्ट होगी तो लाजमी बात है हर दफा जब आप छोटा छोटा करते जाएंगे तो आधी आधी लिस्ट को आप छोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इससे नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके पास बहुत ज्यादा कम होंगे और ये अच्छे तरीके से चलेगा। मगर इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप इसमें पहले जो अरे अगर आपके पास अनसॉर्टेड है तो उसे आप सॉर्ट करेंगे, ठीक है, किसी एल्गोरिथम के थ्रू सॉर्ट करेंगे, उसके बाद उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो अगर पहले से अरे सॉर्टेड है, ठीक है, तो फिर लीनियर सर्च से बाइनरी सर्च बहुत आपके पास अच्छी काम करती है, ठीक है। अगर पहले से सॉर्टेड नहीं है तो फिर डिपेंड करता है कि आप किस एल्गोरिथम से उसको सॉर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि कुछ एल्गोरिदम एफिशिएंट होते हैं, कुछ एफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। तो अगर किसी एफिशिएंट एल्गोरिदम से कर रहे हैं तो मे बी वो आपके पास फिर बेहतर काम करे, ठीक है। मगर ये बात आपने याद रखनी है कि अरे आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए पहले से, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे हम एंड करते हैं, आप ये देख लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे अगली क्लास में पूछ लें।